हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 लर्न वेल ऑल इन वन का इंग्लिश में। हम पहले चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले एक पोएम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पोएम का नाम है माई शैडो। शैडो क्या होती है? शैडो होती है हमारी परछाई। तो इस पोएम में हम क्या सीखेंगे कि हमारी परछाई कैसी होती है, किस किस समय पर ये चेंज होती है, कब मुड़ती है, कैसे चलती है। ये इस पूरी पोएम में पोएट ने अपनी परछाई के बारे में बताया है कि कैसे परछाई चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me। वो क्या बोल रहा है? कह रहा है, राइटर इसमें कहता है कि मेरे साथ में एक छोटी सी शैडो रहती है जो कि आती और जाती रहती है मेरे साथ में। इन एंड आउट, आना और जाना। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम is more than I can see। और क्या उसका उपयोग है, मैं उसे बार बार क्यों देखता हूँ। He is very very like me from the heels up to the head and I see him jump before me when I jump into my bed। वो क्या बता रहा है कि जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वो मेरे सिर के साथ में पीछे पीछे चलती रहती है। अगर मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ तो वो मेरे से पहले कूद कर बिस्तर में पहुँच जाती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। है ना, एक बहुत फनीएस्ट थिंग है उसके साथ में कि वो अलग अलग तरह से ग्रो करती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। और कैसे एक प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे है, जैसे कि एक छोटा चिल्ड्रन ग्रो करता है। For the sometimes shoots up taller like an indiscernible ball। कैसी हो जाती है? कभी कभी तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे रबड़ की बॉल को हम खींच के बड़ा कर देते हैं। And he sometimes gets so little that there's none of him at all। और कभी कभी कितनी छोटी हो जाती है कि उससे ज़्यादा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। वन मॉर्निंग एवरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। ठीक है, बटर कप क्या है? बटर कप एक वाइल्ड प्लांट है जो कि बहुत सुंदर चमकीला येलो कलर का फूल होता है उसमें, जो कि कप के जैसा होता है। और वो कब उड़ जाती है? जब सूरज उगता है वो मेरे साथ साथ उड़ जाती है। और जब मैं रोज़ ढूंढने जाता हूँ, बटर कप ढूंढने जाता हूँ, तब वो मेरे साथ रहती है। बट माई लेजी लिटिल शैडो, कैसी है वो लिटिल शैडो? लेजी है। लाइक एन एरेंट, एरेंट यानी जो भी गलत सलत करना, नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। स्लीपी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। और कैसी है कि मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे, घर के पीछे भी आकर के वो खड़ी हो जाती है, और जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरे से पहले सो जाती है। तो इस तरह से उसने शैडो के बारे में बताया है, उसके बिहेवियर के बारे में बताया है। और इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं तो उनको आप ढूंढेंगे, जैसे मी, सी,
ट्री, फ्री, तो 3-4 राइमिंग वर्ड्स आप ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसे कि हम आपकी क्लासरूम में आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ से इसके सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक कौन है? एक बच्चा है और उसको जब होमवर्क मिलता है तो राइटर इसमें पूछता है कि कौन करेगा पैट्रिक का होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एक स्टोरी है जो कि पैट्रिक से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क लेसन। Patrick never did his homework, too boring, he would say. पैट्रिक जो है एक ऐसा आलसी बच्चे की कहानी है जो कि कभी अपना होमवर्क नहीं करता है और वो होमवर्क को बहुत बोरिंग मानता है। Instead of doing his homework, he loved to play tag games and video games with other children in the street. होमवर्क को छोड़ के, इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, वो सब कुछ करता है। टैग गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, किसके साथ? गली के बच्चों के साथ। His teacher often said, Patrick, do your homework or you won't get to the next class. वो टीचर रोज उसको डांटती कि पैट्रिक अपना होमवर्क करके आना, नहीं तो कल मैं तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। तो इसमें होता क्या है? इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे। उस दिन संत पैट्रिक का जन्मदिन होता है। पैट्रिक सॉ हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। उस दिन वो देखता क्या है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट। ग्रैब्ड यानी उसे अचानक से वो छुड़ा लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल। वो क्या सरप्राइज हो जाता है कि ये डॉल नहीं हो सकती है। बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। क्या है? एक आदमी है जो बहुत छोटी साइज का है। द टिनी मैन वॉर अ लिटिल वुलन शर्ट विथ ओल्ड फैसिनेटेड ब्रीचेस। उस ओल्ड मैन ने क्या पहना हुआ था? एक वूलन का शर्ट पहना हुआ था और ओल्ड फैसिनेटेड, पुराने डिज़ाइन का ब्रीचेस पहना हुआ था, है ना, जो कि एक शॉर्ट ट्राउज़र होता है जो ऊपर से उसमें फुंदरे बने हुए रहते हैं। ऑन हिज हेड ही हैड ए हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस। और उन्होंने कैसी टोपी लगाई होती है? एक लंबी, जैसी कि चुड़ैलन लोग लगाए रहती हैं। विचेस यानी चुड़ैलन लगाए रहती हैं वो। द टिनी मैन वॉज इन फैक्ट एन एल्फ। वो टिनी मैन कैसा दिख रहा था? कहानियों में दिखने वाले जो छोटे लोग होते हैं वह उनके जैसा दिखाई दे रहा था। सेव मी येल्ड ही एल्फ। येल्ड दी एल्फ। उसने कहा मुझे, उसने धीरे से चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। उसने क्या कहा कि मुझे वापस इस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक वरदान दूंगा। विश यानी वरदान देना। प्लीज़ बिलीव मी, मुझे पे विश्वास करो। दिस इज़ माई प्रॉमिस। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तो मुझे इस बिल्ली को मत दो। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was.
अब वो विश्वास नहीं कर रहा था कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all his problems. अब उसको उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। So he said, I won't give you back to the cat if you do all my homework till the end of the term. उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा, लेकिन जब तक मेरे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं तुम मेरा होमवर्क करते रहोगे। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने होमवर्क करने की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने उससे कहा कि भाई तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे। इट इज़ ओनली 35 डेज फ्रॉम नाउ। अभी से कुल 35 डेज हैं। इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल आई कुड इवन गेट A+। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मुझे A+ मिलेगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। उस आदमी का चेहरा कैसा था? झुर्रियों वाला था। उसके चेहरे पे स्किन फोल्ड हो गई थी। लाइक ए डिश क्लॉथ, जैसे अपनी कपड़ा धोने के बाद उसमें सिकुड़न आ जाती है, वैसा ही। He kicked his leg and doubled his fist. उसने क्या किया? उसने अपना पैर मारा और अपने आप को बड़ा कर लिया, साइज में बड़ा कर लिया। He grimaced and scowled and pursed his lips. Grimaced यानी कि गंदा सा चेहरा बनाना। उसके बाद में उसने गंदा सा चेहरा बनाया, अपने होठों को अंदर दबाया, दांतों को मिसमिसाया, है ना। ओ आई एम क्रस्ड। और उसने कहा कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ। ही सैड बट आई हैव प्रोमिस्ड एंड नाउ आई विल डू इट। मगर ठीक है, चलो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं ये काम कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू बी डू पैट्रिक्स होमवर्क। और उस लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज वन ग्लिच। लेकिन उसमें क्या था? एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? वो जब काम करने बैठता था तो पूरा काम सही करता था। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, सो ही नीडेड टू हेल्प। उसने कहा कि क्या क्या करना है उसको कुछ पता नहीं है, तो वो किसी की हेल्प चाहता है। हेल्प मी हैड सेड एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वॉट एवर वे। ठीक है, किसी भी तरह से वो पैट्रिक उसकी हेल्प करे। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेल्ड। उसने क्या कहा कि अरे, तेज आवाज में, अरे मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी ए डिक्शनरी। उसने कहा मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो वॉट इवेंट्स बेटर लुक अप द वर्ड योर सेल्फ एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं करो। तुम एक काम करो, डिक्शनरी में से खुद ढूंढो और एक एक शब्द को जोर जोर से बोलते जाओ, तो मैं उसको लिखता जाऊंगा। When it comes to maths, जब मैथ्स का नंबर आया, पैट्रिक वॉज ऑल द मोर। पैट्रिक क्या था? बहुत काम कर चुका था। Confused, he was no good at calculations and multiplications table। तो वो बहुत अच्छा नहीं था होम कैलकुलेशंस में।
जैसे ही वो मैथ्स का होमवर्क करने के लिए बैठा तो वो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल उससे नहीं बनती थी, व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिंक्ड, है ना, उसने टाइम्स टेबल क्या है उससे पूछा तो वो हंसने लगा धीरे से आवाज़ करने। वी एल्फ्स नेवर नीड सच थिंग्स, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दीज। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड हेल्प मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। उसने क्या कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ और मेरी मदद करते चलो, मुझे बताते चलो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। सो पैट्रिक हैड टू गाइड द एल्फ इन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स इन द मैथ्स ऑल्सो। तो पैट्रिक उसको गाइड करने लग गया, तो मैथ्स का होमवर्क भी करने लग गया। एंड देन द लेसन इन हिस्ट्री हैड टू बी डन, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन किया। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री, सेड द एल्फ। एल्फ क्या कहा कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो इसलिए तो तुम मुझे बताते जाओ और मैं क्या करूँगा, लिखता चलूँगा। पैट्रिक हैड टू डू ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ, the little elf and already become a shouter, but now he got even louder. Go to the library, he roared, उसने जोर से चिल्लाया कि तुम लाइब्रेरी जाओ। Get me books, मुझे किताबें ला के दो। More and more books, ज़्यादा और ज़्यादा किताबें। And you can help me read them also, और तुम मुझे हेल्प करोगे उन किताबों को पढ़ने के लिए भी, ठीक है। इन फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ बिकेम मोर एंड मोर ऑफ नैग। नैग का मतलब क्या हुआ, वो उसमें परेशानियां निकालता गया, परेशान करता गया। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर एंड ही हैड टू स्टे अप लेट नाइट्स, और वो उसको पढ़ाने के चक्कर में वो और मेहनत करता गया, देर रात तक पढ़ाई करता गया। ही हैड नेवर फेल्ट सो वरी, उसको कभी भी चिंता नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। एवरी डे ही वेंट टू स्कूल विथ हिज आइज प्लफ्ड एंड ब्लेरली, प्लफ्ड यानी सूजी हुई आँखें, एंड थका हुआ, ब्लेरली यानी थका हुआ, ठीक है। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Last दिन आ गया और वो free हो गया। As for homework, there was no more to be done, so he quietly and slyly यानी चतुराई के तरीके से slipped out of the back door. Patrick got A+. All his teachers had, and he was so happy. उसको क्या मिल गया, A+ मिल गया। His classmate was amazed. Classmate भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। His teachers smiled and were full of praise for him, and his parents wondered what had happened to him. और उसके पिताजी लोग, पेरेंट्स जो माता पिता, ये सोचने लगे कि अरे वाह, ये कैसे हो गया इसके साथ में। पैट्रिक वॉज नाउ अ मॉडल किड, ही डिड ऑल हिज होमवर्क, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चोर्स। वो अपने सारे काम करने लग गया, होमवर्क करने लग गया, घर साफ रखने लग गया। He remained cheerful and was never roused. वो अब cheerful रहता था, rowdy नहीं रहता था। Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, है ना, और उसने क्या सोचा कि वही टिनी मैन जो है उसका होमवर्क करता था। But I have a secret to share with you. मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत सीक्रेट बात। It just between you and me, जो आप और मेरे बीच में है।
इट वॉजंट द एल्फ, वहाँ कोई एल्फ नहीं था। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो पैट्रिक का वर्क करे। ही हैड डन इट ऑल बाई हिमसेल्फ, और ये उसने खुद से ही किया था। तो इस तरह से पैट्रिक अपना होमवर्क करना सीख गया, एक छोटे से गुड्डे के कारण, जिसने कि प्रॉमिस की थी होमवर्क करने की, और उस गुड्डे का जादू हो गया और पैट्रिक अपना होमवर्क करने लग गया। चलिए अब हम आपके होमवर्क पे आते हैं। आपको इन लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पहले खुद से घर पर ढूंढ के करने हैं, और जब आपको क्लासरूम में मिलेगा तो उसमें से चेक करते हुए आपको करेक्शन करके अपनी फेयर कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड पैट्रिक नेवर डू हिज होमवर्क, पैट्रिक को अपना होमवर्क करना क्यों पसंद नहीं था। वॉट डिड पैट्रिक्स लव टू इंटरेस्ट फॉर डूइंग हिज होमवर्क, होमवर्क के अलावा पैट्रिक को क्या पसंद था। वॉट डिड पैट्रिक्स टीचर वॉर्न हिम अबाउट, पैट्रिक के टीचर ने उसे किस चीज़ की वार्निंग दी। वॉट डिड पैट्रिक सीन्स इन हिज कैट डूइंग, पैट्रिक ने उसकी बिल्ली को क्या करते हुए देखा। हु वॉज द टिनी मैन एंड वॉट वॉज ही वेयरिंग, टिनी मैन कौन था और वह क्या पहने हुए था। वॉट डिड द टिनी मैन वॉन्ट पैट्रिक्स टू डू, टिनी मैन पैट्रिक से क्या करने के लिए कहता है। वाई डिड द एल्फ ग्रांट पैट्रिक्स अ विश, एल्फ उसे विश देने के लिए क्यों तैयार होता है। ऑन वॉट कंडीशन डिड पैट्रिक सेव द एल्फ फ्रॉम द कैट, पैट्रिक किन शर्तों पे एल्फ को कैट से बचाता है। तो ये सारे होमवर्क्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करेंगे, और फिर इसके सॉल्यूशंस मैं आपको आपकी अगली क्लास में भेज दूंगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर वर्क टू कंप्लीट द स्पेलिंग विथ EA, EO, IE, IO, EE, OU and AI, AO, AOI, WORY। ओ माय गॉड, तो ये आपको घर से करना है, और इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको आपकी क्लास में भेज दूंगा। तो बच्चों, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।